राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो सभी लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज हम प्रदीप मिश्रा जी जो गुरु जी हैं, तो उन्होंने जो उपाय बताया है, उन्होंने बताया जब आपके पास कहीं रुपए पैसों की प्राप्ति ना हो रही हो, तंग चल रहे हो आप और जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, तो उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी चल ना रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन ही करना है। और ये भी बोला है पंडित जी ने, गुरु जी ने, कि आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन की सारी बाधाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए तो शुरू करते हैं और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। करते हैं तो आप जानते हैं कि आपके पैरों की चप्पल जो है वो आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है। घर में सुख शांति और बरकत लाने में हमारे आसपास की हर एक चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पर उन वस्तुओं का गहरा प्रभाव पड़ता है जिनका संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इसलिए घर की हर एक चीज़ को सही जगह पर रखना और उसके महत्व को समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे पैरों में पहनने वाली चप्पल की। तो यह हमारे रोज़मर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है। तो क्या आप जानते हैं कि यह आपकी किस्मत को भी प्रभावित करता है। सही तरीके से रखी गई चप्पल घर में सुख समृद्धि लाती हैं, बल्कि लापरवाही से रखी गई चप्पल दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानी का कारण बन जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत ध्यान देना है आप लोगों को चप्पल से जुड़ा। और वीडियो कहा जाता है किसी इंसान की चप्पल देख करके उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सही आदतें और चप्पल की देखभाल न सिर्फ आपको आपके भाग्य को संभाल सकती बल्कि आपके जीवन को और भी सुखद बना सकती। तो चलिए आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो चप्पल से जुड़ी बातें हैं और जिन पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद बना रहे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। और आप पर और आपके परिवार पर कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी कृपा करें। तो नंबर 1, टूटी या पुरानी चप्पल है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के घर में टूटी हुई या बहुत पुरानी चप्पलें पड़ी रहती हैं। लोग उन्हें ठीक करवाने या फेंकने में देर कर देते हैं, लेकिन ऐसी चप्पलें घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन जाती हैं। तो इसीलिए अगर आपकी भी कोई चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए तो उसे तुरंत घर से निकाल दें, हटा दें। नंबर 2, मुख्य द्वार पर जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है जहाँ पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, जहाँ से तो अगर यह जूतों और चप्पलों का ढेर लगा रहेगा या गंदगी होगी तो यह माँ लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। ऐसा होने से घर में आर्थिक तंगी और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं नंबर 3 पे। तो ईशान कोण में चप्पलें नहीं रखनी चाहिए। घर के उत्तर पूर्व जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। इसे बेहद पवित्र माना गया है। इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में जूते या चप्पल रखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। नंबर 4, चप्पल सही तरीके से रखना चाहिए। अक्सर लोग चप्पल उतारते समय उन्हें ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं जिससे एक चप्पल एक दूसरे के ऊपर आ जाती। ये भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। तो इसलिए जब भी चप्पल उतारे तो उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। तो यह बातें ना केवल आपके जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाती है। तो ध्यान रखें, ये छोटी छोटी आदतें जो होती हैं बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। अगर आपकी चप्पल उल्टी हो या दूसरी चप्पल पे पड़ी हो तो ये बीमारियों का संकेत
संकेत माना जाता है। इसीलिए अगर कोई चप्पल उल्टी दिखे तो उसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए और अपनी चप्पल को कभी भी उल्टा नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 5, घर में चप्पल को दहलीज पे खड़ा करके ना रखें। कोई लोग चप्पल को धुलते हैं तो सुखाने के लिए दहलीज पे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और बरकत जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिसे साफ सुथरा रखना जरूरी होता है। जब चप्पल या जूता दहलीज पे रखा जाता है तो ये घर की सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि देवी देवताओं को भी दूर कर देता है। तो इसलिए ना रखें और नकारात्मक ऊर्जा का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के सभी सदस्यों पर भी पड़ सकता है, तो इसलिए ध्यान दें। नंबर 6, जूते चप्पल पहन करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और दुर्भाग्य भी पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसी तरह घर की रसोई में भी जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ होता है और इससे ग्रहों पे बुरा असर पड़ सकता है, जिससे जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से बचे। किसी को भी उपहार में जूते चप्पल नहीं देना चाहिए। पुराने टूटे या घिसे हुए चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। तो अपने जूते चप्पलों को हमेशा साफ सुथरा रखें और नियमित रूप से धो करके पहने। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। जिस घर में चप्पलें बिखरी रहती हैं तो वहाँ शनि देव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 8, अगर आप शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो अब शुभ कार्य के लिए जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल कभी ना पहने। ऐसा माना जाता है कि फटे या टूटे जूते चप्पल पहनने से कार्य में रुकावट आ जाती है। तो शनि देव को फटे हुए जूते चप्पल अप्रिय लगते हैं, जिनके वो नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए शुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। तो यदि संभव हो तो नए व अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहने, ताकि आपकी यात्रा जो है वो शुभ हो, सफल हो। तो अगर आप किसी विशेष स्थान पर जा रहे हैं जहाँ अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत है, तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक हिस्सा होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना बेहद शुभ होता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल जो होते हैं, शनिवार को दान करने से उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह दान जो होता है इंसान की आर्थिक स्थिति जो होती है सुधार करता है और जीवन की बाधाएं जो होते हैं उनको दूर करता है। इसके अलावा इससे भगवान के जो पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है, बल्कि ये संतोष और आत्मिक प्रसन्नता भी प्रदान करता है। नंबर 10, घर में फटे पुराने जूते चप्पल रखने से बचना चाहिए। पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसका असर यह होता है कि घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और गरीबी का वास घर में बना रहता है। इसके साथ ही घर में यह वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है। ऐसे जूते चप्पलों को या तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए या किसी ज़रूरतमंद को दान में दे दें। नंबर 11, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही है, तो उनके लिए भी यह उपाय विशेष लाभकारी है। उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल खरीदना नहीं चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं को आकर्षित करता है। नंबर 12, किसी और इंसान के जूते चप्पल पहनने से बचना चाहिए। घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल करना सामान्य है, लेकिन किसी बाहरी इंसान की चप्पल पहनने से आपको उनके दुर्भाग्य और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आदत अशुभ मानी जाती है, इसे हमेशा टालना चाहिए। नंबर 13, शनिदेव को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका है। शनिदेव को काले जूते पहन करके हनुमान मंदिर जाए और मंदिर के बाहर जूते उतार देना चाहिए और हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए और प्रार्थना के बाद में उन जूतों को वहीं छोड़ देना चाहिए। ये जो जूते हैं किसी ज़रूरतमंद के काम आएंगे, जिससे शनिदेव और बजरंगबली बाबा प्रसन्न होंगे। तो ये आपकी कठिनाइयों को दूर करके घर में सुख समृद्धि लाएगा। नंबर 14, अन्न और धन के भंडार वाले स्थान को पवित्र रखना चाहिए। जहाँ घर का अनाज और धन रखा है तो वहाँ पे जूता चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। ऐसा अशुभ माना जाता है और इससे धन हानि या अन्न की बर्बादी हो सकती है। इन जगहों को ना साफ सुथरा रखना चाहिए और जूते चप्पल रहित होना चाहिए। नंबर 15, पुराने या अनुपयोगी जूते का उपाय।
तो शनिवार के दिन अपने किसी पुराने या अनुपयोगी जूते पहन कर के किसी चौराहे पे जाएं और वहां जूते उतार करके प्रार्थना करें कि आपके धन संबंधी सभी समस्याएं इन जूतों के साथ में समाप्त हो जाएं। तो प्रार्थना के बाद में उन जूतों को वहीं छोड़ देना है और घर वापस आ जाना है, पलट के नहीं देखना है। यह उपाय आपके घर में बरकत और आर्थिक स्थिति जो है आपकी सही हो जाएगी। आपके अन्न और धन के भंडार जो है हमेशा भरे रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की जानकारी जूते चप्पल से जुड़ी। तो अगर अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और नई नई ऐसी जानकारी लेकर के आते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।